16 नंबर सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज में, फिर से त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज पता है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिया, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो ये नाम दे देते हैं ए बी सी। हमको देखो सिद्ध क्या करना है, एक भुजा का वर्ग, चाहे ए बी का वर्ग चाहे बी सी का किसी भी, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है किसी भी, यानी हमको सिद्ध करना है एक भुजा का वर्ग, इसी को ना वर्ग कहते हैं, एक भुजा का वर्ग, उसकी एक भुजा के वर्ग का, कहाँ बोले, उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, क्या गुना, तो इसमें 3 से गुना, ये हुआ 3 गुना, 3 गुना उसके एक शीर्षलंब, तो शीर्षलंब होगा इसमें, ये रहा शीर्षलंब, है ना, शीर्षलंब, शीर्षलंब नाम देते हैं डी, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने, शीर्षलंब का वर्ग, शीर्षलंब का वर्ग, तो मतलब ए डी का वर्ग, इसका चरगुण नाम क्या है, बराबर, यही बोला, एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, हाँ यही सिद्ध करना है, हाँ फिर से वैसे आ गया, 3ab² बराबर 4ad², ये लाना है तुमको इस त्रिभुज में, ठीक है। चलो देखते हैं, हल दिया गया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये शीर्षलंब है, ये क्या है, एडी, एडी लंब किस पर है, बीसी पर, ये भी दिख देते हैं, एडी लंब किस पर है, बीसी पर है, और कुछ तो दिया नहीं है, और समबाहु त्रिभुज है तो सबको पता है सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, ये भी लिख देते हैं कि ए बी भुजा बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा ए सी के, ठीक है। अब लिखते हैं सिद्ध करना, सिद्ध करना, क्या करना है, ए बी का स्क्वायर, मतलब 3ab का स्क्वायर, 3ab² बराबर 4ad का स्क्वायर, 4ad का स्क्वायर, ठीक है, यही लाना है। अब इसको कैसे ला सकते हैं वो देखो, चलो इसमें देखो हमको लाना, इस तरफ देख रहे ए बी का स्क्वायर लाना है, तो ए बी का स्क्वायर मतलब इस त्रिभुज में लगाएंगे तभी कर्ण स्क्वायर आएगा, ए बी कर्ण बना रहा है ना, तो हम इसमें लेके चलते हैं, इसमें, ठीक है, तो इसमें लेके चलते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज ए डी बी में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर, प्लस के बी डी का स्क्वायर, हो गया। अब ये चीज हुआ, यही ना, ये चीज तो इससे इस त्रिभुज से निकाल लिया, अब ये समबाहु त्रिभुज सब का भुजा क्या होगा, बराबर, तो हम ना इसमें सब का भुजा मान लेते हैं, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है। तो पता है एडी क्या है इस त्रिभुज में, शीर्षलंब, तो बताएं अगर समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब है तो भुजा को समद्विभाजित करेगा, तो बीडी कितना होगा, a/2 होगा कि ना, बीडी a/2 होगा, तो यहाँ पर सब में बराबर में यहाँ ए भी लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है, सबको बराबर है। अब इसमें मान रखना है यहाँ पर सबका ए बी का मान ए लेंगे, ए डी तो खैर है नहीं, बी डी तो है a/2, बी डी कितना है a/2, ए बी का मान ये हो गया a², ए डी का मान तो नहीं है, ठीक है, प्लस बी डी कितना हो गया a/2, a/2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जब तोड़ेंगे ये आएगा a², ए डी का स्क्वायर
ए स्क्वायर बटे 4, ये सेम जाति का इस तरफ ले आते हैं माइनस में, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 4 बराबर में ए डी का स्क्वायर। अब लघुत्तम लेंगे बटे 1 लगाएंगे, लघुत्तम 4, 1 4 का लघुत्तम 4, यहाँ से कितना आएगा 4 ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक है, घटाएं तो कितना बचा 3 ए का स्क्वायर और बटे 4 बराबर ए डी का स्क्वायर हो गया। अब हम देख काहे के लिए हम कोना कोनी गुना करेंगे, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हार्मोन के नंबर में। अब यहाँ देखो, अब हम क्या करने वाले यहाँ से, तो हम देख रहे हैं, देखो हम बताते हैं, हमको न चाहिए यहाँ पर 3 आ गया है ना, ए भी चाहिए, तुमको पता है सेम कंडीशन ए बी के बराबर है, तो हम एक जगह ए बी तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा, ए बी का स्क्वायर चाहिए, ए का मान रख देंगे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हम 4 फालतू दिख रहा है और उन्हें 4 चाहिए, उन्हें 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 4 कौन सी में इधर उधर गुना में जाएगा ना, नहीं जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 3 ए का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर हो गया। अब इस ए के बदले में क्या ले लेंगे, जो चाहिए, ए बी कहाँ से लेंगे, इस जगह से, यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर प्रूव। ये आसान है था, लेकिन दिमाग ने कभी कभी ना हरा जाता है, भुतलाने लगता है कि क्या। 17 नंबर सवाल है, सही उत्तर चुनकर अपना औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बनाना सब्जेक्टिव की तरह है। यहाँ पर मान लो इसी को ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव में डाल दिया, कहेगा कौन भी ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नहीं रहेगा तो सब्जेक्टिव हो गया ना, सब ऑप्शन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा सब्जेक्टिव। तो बढ़िया से बनाना है, आना चाहिए। और त्रिभुज दिया एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी हमारे पास, ठीक है। अब पता नहीं है कैसा है, हम थोड़ा सा समकोण टाइप का बनाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही बनेगा, बना तो कैसे हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी एक त्रिभुज है, हमको कौन बी कहाँ निकालने, इधर रख लेते हैं, एबीसी बना दिया, जिसमें सब का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का भी वैल्यू दिया है, हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, हाँ ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें हमें क्या दिया है, ए बी बराबर 6√3, 6√3 क्या सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, और बी सी के बाद ए सी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। देखो हम बताए थे, अगर तुम्हारे पास 3 भुजा हो, कितना भुजा 3 भुजा, तो हमको चेक करना वो त्रिभुज कैसा है और कोण भी कैसा है। तो सबसे पहले अगर त्रिभुज में कोण पूछेगा ना, तो उसके लिए अब एक के उपाय है, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में होता कैसे, यहाँ तो नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय उसी में लगेगा जिसमें कहा जाए वो समकोण त्रिभुज है। इस पूरे सवाल में कहीं भी नहीं लिखा है ये त्रिभुज समकोण है, देखो लिखा हुआ, तो हम नहीं लगा सकते डायरेक्टली। तो एक चीज होता है जो इस चैप्टर में शुरुआती में था, कि अगर तुम्हारे पास 3 त्रिभुज का भुजा दिया हो, उसमें जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसका वर्ग शेष जो 2 भुजा का वर्ग उसके बराबर आ जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। और बड़ा भुजा का जो सामने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इसमें चित्र में लिख देते हैं, ए सी ये हो गया 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, और बी सी का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये जो ए बी है 6√3 मीटर हो गया। तो हमको क्या करना है, तो पता है सबसे बड़ा भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़का कौन है 12, तो 12 का वर्ग बराबर, उसके बाद किसी का ले लो 6 का वर्ग और प्लस 6√3 का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग क्यूब कर रहे वर्ग करना। अब आगे बढ़ते, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 36 और प्लस, देखो बटेगा 6 को मिलेगा 36 होगा, √3 को मिलेगा 3, और 3 गुना 108 कर देते हैं, अति हम गलती बोल दिए, 36 गुना 3, तो ये कितना बन जाएगा, तो 144 बराबर 36 जोड़ 108, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, दोनों क्या हुआ, जब दोनों बराबर हुआ ना, इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है, क्या हो गया, हाँ ये क्या हुआ, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, उसके अनुसार चल रहा है। तो सबसे बड़का भुजा क्या होता है कर्ण, यानी ई जो है 12 सेंटीमीटर जिसका नाम ए सी है कर्ण, और इसके सामने वाला जो कोण कितना हो जाएगा
90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ये बराबर हुआ ना। अब 90 डिग्री कैसे होता है उसको लिखना होगा। जब तुम्हारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर आता है ना, ये कर्ण स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर आता है, तो उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हुआ? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हुआ। यहां से लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से तो कोण बी का मान कितना होगा? हाँ, कोण बी। ये चीज लिखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये विलोम से ही 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही जवाब।